हजारों लोग यहाँ पर पंडाल लगाए हैं आज कजरी तीज पर, हमारा हिंदू भाई पुण्य के लिए। एक ऐसा पंडाल जो 17 सालों से लग रहा है प्रेम के लिए। हाँ साहब, ये प्रेम का पंडाल कब से लगाते हैं? ये प्रेम का पंडाल 2007 से हम लगातार लगा रहे हैं। ये 17वां वर्ष है आज। ये 37 किलोमीटर का रास्ता जो कर्नलगंज से पृथ्वीनाथ मंदिर तक का था, मैंने अपने निजी पैसे से एक हफ्ते के अंदर सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्राली, रोलर, सारी मशीनरी लगाई और निजी पैसे से कांवरियों भाइयों के पैर में कंकड़ न चुभे, निजी पैसे से 37 किलोमीटर सड़क की मरम्मत कराई। ये परंपरा हमारे पुरखों से, हमारे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, वहां से चली आई। वो बड़े सामाजिक शख्सियत थे, तो उसको जिंदा रखते हुए काम हम कर रहे हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। मेरे पीछे एक बोर्ड लगा है, आप देख सकते हैं, कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, प्रेम का पंडाल। और इसमें जो बोर्ड में तस्वीर लगी है मसूद आलम खां साहब की लगी है। मसूद आलम खां साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी टीम के तमाम सारे लोग भी मौजूद हैं। कजरी तीज का पर्व है और कल जब यह पर्व मनाया जाएगा तो उसके एक दिन पहले कांवड़िए जो सरयू से जल लेकर आते हैं, उस शिव जी को अर्पित करते हैं। रात 12 बजे के बाद जल जो है वह चढ़ाया जाने लगेगा। इस कार्यक्रम में जगह जगह पर स्टॉल लगाए जाते हैं, तमाम सारे लोग पुण्य का स्टॉल लगाते हैं, लेकिन मसूद आलम खां साहब प्रेम का पंडाल लगाते हैं। खां साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खां साहब, सबसे पहले तो आपको इस पुनीत कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सबसे पहले आज इस कजरी तीज के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, और विशेष तौर से जो सरयू जी से जल लेकर के लाखों की तादाद में इस सड़क से बाबा पृथ्वीनाथ जा रहे हमारे सभी कांवरियों भाइयों को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। खां साहब, ये प्रेम का पंडाल कब से लगाते हैं? ये प्रेम का पंडाल 2007 से हम लगातार लगा रहे हैं। ये 17वां वर्ष है आज। 17वां वर्ष लगातार? जी, कोरोना में 1 साल नहीं हुआ था, तो 1 साल हुए, कोरोना में नहीं हुआ तो नहीं लगा। रोग थी, कोई गया नहीं, तो 1 साल नहीं लगा। निजी खर्चे से? जी बिल्कुल, निजी खर्चे से लगाता हूं। और एक पुरानी वाकया डालता हूं, जाहिर सी बात है, सब लोग जान रहे हैं, इस इलाके के लोग भी जान रहे हैं कि 2011 में सड़क बहुत जर्जर थी। जैसा आप देख रहे हैं, हमारा जो कांवरिया भाई है ये पैदल जाता है और पैदल में नंगे पैर जाता है। तो इतनी सड़क खराब थी कि अगर उस पैदल लोग जाते, अगर सड़क न बनती तो हजारों लोग जख्मी हो जाते। हमें कौड़िया बाजार में तमाम सैकड़ों लोग, हमारे हिंदू समाज के, ब्राह्मण समाज के लोगों ने रोका और कहा कि मसूद भाई आप बताइए, आप ब्लॉक प्रमुख थे उस वक्त, कि ये सड़क से जाएंगे तो कितने लोग जख्मी हो जाएंगे। हमने प्रयास किया 7 जिले से, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो मैंने 37 किलोमीटर का रास्ता जो कर्नलगंज से पृथ्वीनाथ मंदिर तक का था, मैंने अपने निजी पैसे से एक हफ्ते के अंदर सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्राली, रोलर, सारी मशीनरी लगाई और निजी पैसे से कांवरियों भाइयों के पैर में कंकड़ न चुभे, निजी पैसे से 37 किलोमीटर सड़क की मरम्मत कराई हमने। खां साहब, इसके अलावा ईद हो, मुहर्रम हो, होली, दीपावली में भी आपकी तरफ से क्या कुछ किया जाता है? हमेशा आप देखते रहे, हम चाहे होली हो, दिवाली हो, मुहर्रम हो, ईद हो, सब में हमारे तरफ से त्योहारों में सहभागिता रहता है। जैसे दीपावली में आप देखते रहते हैं, होली में, दीपावली में हम दलित बस्तियों में जा करके उनके बच्चों, परिवारों में दिवाली मनाते हैं और उन्हें अपने जो भी कुछ हमसे होता है उपहार देते हैं। होली में मैं पहले 2 दिन पहले कार्यक्रम लगाता हूं, ताकि हजारों गरीब परिवारों को बुलाते हैं, महिलाओं को, बच्चों को, उन्हें कपड़े, मिठाई और दिया जा सके, ताकि हम ज़्यादा तो नहीं कर सकते, कम से कम एक ही परिवार का होली में कम से कम हमारी मिठाई, हमारे कपड़े, हमारे उपहार पहुँच जाएँ। चूँकि ये परंपरा हमारे पुरखों से, हमारे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, वहां से चली आई। वो बड़े सामाजिक शख्सियत थे, तो उसको जिंदा रखते हुए काम हम कर रहे हैं। कोरोना काल में भी आप लोगों ने बड़ी मेहनत की थी, तमाम सारे आपकी टीम के लोग थे, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। कोरोना काल जब आया तब भी लोगों के जब छोटे मोटे काम, रोजगार बंद हो गए, दिहाड़ी बंद हो गई, तब भी 2.5 महीने लगातार हम अपनी टीम के साथ, मैंने लगातार पूरे जिले में राशन और सामग्री लोगों में वितरित किया। खां साहब, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि अपनी टीम के बारे में परिचय कराएं, क्योंकि यह काम जो आप कर रहे हैं लगातार संभव नहीं है बिना टीम के। देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि सबसे बड़ी टीम इस जिले और इस मंडल में, और मंडल से बाहर 10-20 जिलों में भी हमारे पास है लोगों की, कि जहां पर भी जरूरत होती है वो हमारे साथ खड़े होते हैं। इस कार्यक्रम में जैसे सुफियान खां भाई को आप जान रहे होंगे, कोरोना काल में ट्रेनों में हजारों लोगों को, ठीक है, ये राहत सामग्री, खान पान बांट रहे थे। बहुत सारे चेहरे आपने देखा होगा। ये आसिफ लारी साहब हैं, बहुत बड़े सामाजिक हमारे साथी भी हैं, हमारे साथ रहते हैं। ये निसार भाई पूर्व चेयरमैन हैं। ये फरमान खां सभासद हैं, जिनका फोटो भी देख रहे हैं। मेरे साथ में
ये रामनाथ कनौजिया जी हैं, ये जवाहर रहमान खां भाई साहब हमारे छोटे भाई हैं, ये जवाहर हक साहब यहाँ से चुनावी नगर पंचायत लड़े थे, केश चंद्र पांडे जी हैं, ये नान बाबू गौतम जी हैं। तो इसलिए अब हम बुलाएंगे तो कम से कम बहुत सारे, लेकिन अभी जब मैं बांट रहा था तो आप देख रहे थे कितनी भीड़ सारे लोगों की थी। और इन्हीं लोगों के जो हमारे लोग हैं, यही हमारी ताकत है, वो चाहे हमारे इस विधानसभा में हो, चाहे जनपद में हो, चाहे मंडल में हो, या प्रदेश में हो, वही लोग हमारी ताकत हैं। और हम उन्हीं के बल पर जो भी चीज़ सामाजिक कार्यों को हम कर पाते हैं। शायद यही वजह रही कि बहुत कम वोटों से आप चुनाव हार गए थे विधानसभा। हाँ, 2012 में मैं यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ा था, बहुत कम मतों से हार गया था। लेकिन सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि मैं उस वक्त 60,000 वोट पाया, बहुत कम वोटों से हारा, जिसमें 40,000 वोट हमारे हिंदू समाज ने हमें दिया था। सर्व समाज का साथ आपको मिलता है? हाँ, हमेशा मिलता रहा है, हमेशा मिलता रहा। सर्व समाज हमें पसंद करता है। वो अपनी राजनीतिक हमारा भाग्य कभी नहीं साथ देता है, हम चूक जाते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं इस आवाम की ताकत, जनता की ताकत मुझसे ज़्यादा किसी के पास नहीं है। 2022 में, 2024 में, 22 में टिकट दिया गया, फिर हटा दिया गया, 24 में टिकट देते देते रह गए, तो क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, देखिए जाहिर सी बात है, 2022 में टिकट मिला, नहीं लड़ पाए, 2024 में पूरी तैयारी करके नहीं लड़ पाए। ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का था। उनके फैसले से हमारे कार्यकर्ताओं में काफ़ी गुस्सा, नाराजगी थी, लेकिन मैंने समझाया सबको और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय का मैंने सम्मान किया और सब्र किया। सबर किया, लेकिन आगे क्या रणनीति है? कहाँ से चुनाव? 2027 का चुनाव माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आपको विधानसभा लड़ना है और 2027 का चुनाव पूरे दम के साथ लड़ेंगे और आप सबके आशीर्वाद होगी तो जीत करके लखनऊ जाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे देवीपाटन मंडल के लोगों से? देवीपाटन मंडल के लोगों से यही हमारी है आज के तारीख में, जैसे मैंने आपसे कहा, आपने कह रहे थे, हजारों लोग यहाँ पर पंडाल लगाए हैं आज कजरी तीज पर, हमारा हिंदू भाई पुण्य के लिए। एक ऐसा पंडाल जो 17 सालों से लग रहा है प्रेम के लिए, कि भाईचारा सद्भाव कायम रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे और एक बहुत बड़े सामाजिक शख्सियत थे। उनके कदमों पे चलते हुए, उनके राहों पे चलते हुए लोगों की, गरीबों को, कमज़ोरों को मदद करना या सारे त्योहारों में, और हिंदू मुस्लिम भाईचारा को मजबूत करने का हम ये काम कर रहे हैं और यही संदेश देवीपाटन मंडल के लोगों को है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो बना रहे, कौमी एकता जिस प्रकार से बनता है, कौमी एकता की मिसाल ऐसे ही मसूद आलम खान साहब नहीं कह जाते हैं। सभी धर्मों में, सभी त्योहारों में खुलकर सहयोग करते हैं, सबके साथ खुशियाँ मिलकर बांटते हैं।